सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग पर। सो आप सभी का स्वागत है गोविंद घाट से। आज हमारा है डे 6। अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 6 और सब लोग नहा धो के तो रेडी हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या करना है। सो निकलते हैं। सबसे पहले तैयार हो गए और सब लोग रेडी हो चुके हैं। बस निकलना है थोड़ी देर में। और ये हमारा रूम है, सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलना बाकी रह गया है। सो अब देखते हैं आज डे 6 कैसा रहता है। बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा दिन। बाकी मिलते हैं बाहर, फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ें। लगभग 6:45 हो रहे हैं और यहाँ से गोविंद घाट से निकल रहे हैं। सो एक अंकल की चाय की दुकान पर हम चाय पी रहे थे। सो अंकल ने हमें वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि वहाँ कैसे कैसे आपको पहुँचना है। यहाँ से लगभग 500 मीटर हमें आगे जाना है। 3 दिन लगेंगे यहाँ से, जो कि लोगों ने मुझे बताया। तो यहाँ से हमें बीच रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, उसके बाद फिर दर्शन करके फिर वापस लौट के बीच रास्ते में रुकना पड़ेगा और फिर नीचे आना पड़ेगा। तो सब लोगों ने, जितने भी यात्री हैं जो वापस आए हैं और जो यहाँ के लोकल हैं, उन सभी लोगों ने यही बताया कि जब आप ऊपर जाते हो और मतलब पूरी यात्रा करते हो तो लगभग 3 दिन आपको लगते हैं। तो पहले चाय पी लेते हैं सुबह की पहले और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो 6:45 हो रहे हैं, 7 बज चुके हैं लगभग। और चाय वाय हो गई है, अभी आपने देखा इससे पहले। तो चाय वाय हो गई है और अब चल दिए मतलब अपने जो गंतव्य है उसकी तरफ। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। और लगभग 3 किलोमीटर वो गाड़ी हमें ले जाएगी वहाँ से, उस गुरुद्वारे से जहाँ से वो गाड़ी मिलेगी। वहाँ गुरुद्वारा भी मौजूद है। सो वो गाड़ी हमें 3 किलोमीटर ले जाएगी अराउंड, और उसके बाद फिर हमें ट्रैक करके जाना है। सो लगभग 3 दिन लगने वाले हैं इस यात्रा में। सो ये जो हमारी हेमकुंड की यात्रा है वो हमारी लगभग 3 दिन की होने वाली है। और मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ठीक पीछे मेरे को रास्ता दिख रहा है और रास्ता कुछ ऐसा दिखता है, जिप्सी चल रही है पीछे गाड़ी। तो आप एक बार रास्ता चेक कर लो। सो ये आपने देखा, ये रास्ता था। बाकी हमारे ठीक बगल में अलकनंदा नदी बह रही है जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। सो बद्रीनाथ और हेमकुंड एक ही रास्ते में है। तो यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद है बद्रीनाथ धाम, जहाँ मैं पहले होके आ चुका हूँ। सो यहाँ के बाद देखते हैं कि वहाँ का जाना हो पाता है या नहीं। ये तो भगवान बद्रीनाथ भी बताएंगे कि वो बुलाते हैं या नहीं। बाकी आप नदी चेक करो, नदी कितनी बढ़िया लग रही है और मौसम कितना सुहावना सा हो रहा है। ऊपर पहाड़ों से धुआं सा निकल रहा है सामने। और ये दोनों आ रहे हैं, मम्मी और आरती जा रही है पूजा। तो चलते हैं। बाकी जो यहाँ का वेदर है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है। सो वेदर अल्टीमेट हो रहा है पूरा। तो बड़ा मज़ा आ रहा है बिल्कुल। मतलब जो व्यूज़ है ना वो एक नंबर के हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ऐसा है कि बाइक की पार्किंग अलग बनी हुई है। सो यहाँ पर तो मुझे जितनी भी दिख रही है 4 व्हीलर ही दिख रही है। सो किसी ने बताया कि यहाँ पर जो चार्जेस है वो ऐसा है कि जब आप यहाँ पर आते हो और अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो और आप दर्शन करके आते हो, तो जब तक आप दर्शन करके लौटते हो 3 दिन में या जैसे भी जितने दिन में भी आप लौटते हो, सो वो ये आपसे 600 रुपये आपकी गाड़ी का चार्जेस लेते हैं। मतलब आप चाहे 2 दिन में आ जाओ 3 दिन में, तो ये आपसे 600 रुपये चार्ज करते हैं गाड़ी का आपसे। मेरे ठीक पीछे गुरुद्वारा आ चुका है जहाँ हमें पहुँचना था और जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी। अब वहाँ जाके देखते हैं कि क्लोक रूम कहाँ पर है। जो अननेसेसरी आइटम है जो ऊपर ले जाने लायक नहीं है, वो कोशिश रहेगी कि सारा सामान यहीं जमा करा दिया जाए और जो काम का सामान है उसी को आगे ले आया जाए। सो अभी सबसे पहले जाके देखते हैं क्लोक रूम कहाँ पर है
बाकी ऐसा है कि जो मैंने बता रहा था आपको टू व्हीलर की पार्किंग, तो टू व्हीलर की पार्किंग आगे भी मौजूद है। अब मुझे लगता है कि शायद वहाँ का भी कुछ चार्जेस भी होगा, तो वो पता करके एक बार आपको बताऊँगा। बाकी ऐसा है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ पहाड़ों पे, जब भी मैं थोड़ा बहुत बोलने लगता हूँ तो मेरी सांस से फूलने लगती है। गुरुद्वारे से हमने अपना मतलब गुरुद्वारे से बाहर आ चुके हैं और अपना बैग वैग जो भी है जो भारी भरकम, क्योंकि सबने सजेस्ट यही किया था कि अपना जो भी आप भारी सामान लाएँ, लगेज लाएँ, वो ऊपर ना लेके जाएं। और तो इसीलिए हमने गोविंद घाट में जो गुरुद्वारा बना मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमने अपना सारा सामान जमा करा दिया है। इसके अलावा जो मेन शुरुआत होती है यात्रा की वो यहीं से होती है। तो अभी हमें यहाँ से आगे से जिप्सी मिल जाएगी जो कि हमें लगभग 3 किलोमीटर आगे ले जाएगी और उसके बाद फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्लोक रूम की जो फैसिलिटी है बहुत सही है और एक पर्ची कटती है आपकी, लगभग 3 दिन आपका सामान यहाँ पर जमा रह सकता है। बाकी ये जो मेरे पीछे आप पार्किंग देख रहे हो बाइक की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे गाड़ी कितने दिन, अभी मैंने पूछा किसी से, तो गाड़ी चाहे कितने भी दिन खड़ी रहे तो वो गाड़ियों की जो टू व्हीलर की जो पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं, लगभग 7:30 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो जितना जल्दी चलेंगे पहुँचेंगे उतना जल्दी आगे पहुँचा पाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसका जो ट्रैक है वो केदारनाथ से भी डिफ़िकल्ट है। और अभी हम केदारनाथ से आए हैं और केदारनाथ का ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और मतलब 2 दिन लग गए हमें उसको अपने आप को रिकवर करने में। तो इस वजह से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ईज़िली हो जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पिछली बार जब हमने ट्रैक किया था केदारनाथ का, मतलब इससे पहले, तो मम्मी को और बहन को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वैसे प्रॉब्लम तो हमें भी हो गई थी। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो अब की बार। और सब लोगों ने डंडे ले चुके हैं, क्योंकि डंडे स्टिक जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं आगे के लिए। तो अब यात्रा अपने यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। हम सब लोग आ चुके हैं वो टैक्सी स्टैंड जहाँ पर हमें गाड़ी मिलेगी आगे के लिए। तो यहाँ पर अभी एक गाड़ी गई है, अभी फ़िलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है। अब देखो कितनी देर में आती है और फिर उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। और लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहीं कौन शायद यात्रा में, मतलब यहीं से अपनी यात्रा जो होगी वो प्रारंभ होगी। सो टैक्सी आती है, फिर टैक्सी लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और आप मतलब व्यू तो मैं बार बार व्यूज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब इसकी तारीफ़ मैं जितनी भी करूँ उतनी कम है। अभी नीचे हम गोविंद घाट से जिस गाड़ी में बैठे थे उसने हमें किसी पुलना नामक जगह पर उतार दिया है। सो यहाँ से आगे हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा, मतलब आगे जाने के लिए गाड़ी का रास्ता नहीं है, गाड़ी हमें यहीं छोड़ देती है पुलना पे और उसके बाद हमें यहाँ से ट्रैक करके आगे जाना पड़ता है। तो अंकल जी यहाँ से कितने किलोमीटर है अभी? यहाँ से 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर जो मेन गुरुद्वारा है? मेन गुरुद्वारा तो 13 किलोमीटर। अच्छा, जो आप बता रहे हो घाघर ही आपको जगह? हाँ नहीं, गोविंद धाम जो है। अच्छा, गोविंद धाम 9 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। वहाँ भी ठहर सकते हैं? हाँ, ठहरने की व्यवस्था है, लंगर पानी सब कुछ। अच्छा, तो अभी वहाँ ठहर सकते हो, उसके बाद? हाँ, सुबह फिर चढ़ाई कर सकते हैं। सुबह 6 बजे 5 बजे निकल चढ़ाई कर सकते। धन्यवाद। यहाँ पर जहाँ हम अभी उतरे पुलना नामक जगह पे, वहाँ हाँ जी, तो वहाँ से बताया घोड़े वाले ने कि गोविंद धाम तक लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। सो वहाँ तक ये लोग, अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 1900 रुपये चार्जेस कर। अंकल जी कुछ बताइए इस गुरुद्वारे के बारे में। मतलब आपको पता होगा, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, हमें कोई आइडिया ज़्यादा है नहीं। अच्छा। तो इस वजह से मैं आपसे पूछा हूँ, अगर आप कुछ बता सकें तो। कुछ भी जो भी आपको मालूम हो।
मतलब अगर वैसे इस गुरुद्वारे का इतिहास क्या है अंकल जी? गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ अच्छा ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਇਹ ਥੱਲੇ ਘਾਟ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰਲਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ। सो ये हमें अंकल जी मिले जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया कि क्या इतिहास ਆ है। ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਦੋਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ਆ ਦੱਸੋ YouTube ਤੇ। भैया मैंने अंकल जी को बोला था इस गुरुद्वारे का इतिहास मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਬਲੇ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ में गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या की थी। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕ ਵੀ आते हैं। जो बुजुर्ग बंदा नहीं जाता ना, उसको अपने आप पता नहीं परमात्मा भेजता है, अपने आप लेके जाता है। हाँ, जो जाता है। जो मान्यता है। हाँ, मानता है, पूरी मानता है। ਮਾਨਤਾ ਹੈ। तो हमारा मेडिकल कैंप लगता है जहाँ 8 किलोमीटर में। सेवा सेवन सोसाइटी के मेंबर है श्री हेमकुंट साहब सेवा सेवन सोसाइटी ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, लुधियाना से। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं लुधियाना से। तो ये हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने हमें हेमकुंड साहिब के बारे में बताया कुछ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस गुरुद्वारे में अभी हम जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर रास्ते में चलते चलते कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो उन लोगों ने बताया कि इस गुरुद्वारे का इतिहास क्या है। तो जा रहे हैं अभी, और अभी सुबह सुबह लोगों ने चलना शुरू करा है और लगभग 9 बज रहे होंगे। हाँ 8:50 हो रहे, मतलब 9 बज रहे हैं लगभग। अब देखते हैं जो हमारा गंतव्य आने वाला डेस्टिनेशन है वहाँ तक हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। लोग केदारनाथ से होके आ रहे हैं, तो हमें कुछ तरह मतलब कुछ जो रास्ते हैं सिमिलर से लग रहे हैं दोनों। बाकी लोगों का कहना है कि इसकी जो चढ़ाई है ये केदारनाथ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन और शायद मुझे लग रहा है ये हमें और डिफ़िकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि अभी अभी हम केदारनाथ से होकर आए हैं, तो पैरों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जोर पड़ चुका है। सो ये दोबारा से दूसरी चढ़ाई हो चुकी है, तो इस वजह से ये हमारे लिए और मुश्किल हो सकता है। से आप यात्रा करके ऊपर बढ़ते जाते हैं, सो आपको प्रकृति की सुंदरता और ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। जैसा कि हमारी केदारनाथ यात्रा में आपने देखा, सो जैसे जैसे आप उतर जाएंगे ऊपर, मेरे पीछे ठीक पीछे एक झरना सा गिर रहा है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी नीचे हमारी अलकनंदा नदी जो हमारे साथ साथ चल रही है। चलते हैं और रास्ते को एंजॉय करते हैं। लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर की यात्रा करके ऊपर आए हैं और यहाँ पर मुझे कुछ दुकानें देखने को मिली हैं जहाँ से आप चाय वाय पी सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। चलान है ना बंदे। चला 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 चला। खुलना से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ गए हम, और लगभग 3 नहीं मतलब 3 साढ़े 3 आ गए होंगे। सो पूरे पैच में रास्ते में कहीं कहीं रास्ता बहुत अच्छा है और कहीं कहीं बिल्कुल बेकार है, तो इस वजह से यात्रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बाकी अदरवाइज़ देखो अभी रास्ता थोड़ा सही था, उसके बाद अभी बिल्कुल खराब हो गया। सो बीच बीच में पूरे पैच में ऐसा ही लगा हुआ है, कहीं कहीं रास्ता ठीक है, कहीं कहीं रास्ता ठीक नहीं है। वाहेगुरु वाहेगुरु। अपना एक्सपीरियंस भाई, अपना एक्सपीरियंस
ओ भाई बताओ बेटा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कैसा था ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। पहली बार आए हैं ये ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ हम ਆਏ भी पहली बार आए ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। हैं बहुत अच्छा लगा ਹਾਂਜੀ आगे ਹਾਂਜੀ पहली ਹਾਂਜੀ बार ही आया हूँ फैमिली। बहुत अच्छा लगा जी। और परमात्मा यात्रा सफल करेगा सारे की, सब सबकी यात्रा सफल और करेगी। सबकी मनोकामना भी पूरी हो सत श्री अकाल जो जो सोच के आए। सत श्री अकाल जी। ओके बताइए अंकल जी, कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से बेटा, हम भी दिल्ली से ही आए थे। दिल्ली से हम लोग तो बस पहली बार आए हो क्या आप? नहीं नहीं बहुत बारी आए हैं। अच्छा अब ये हमें याद ही नहीं कितनी बारी आए हैं। अच्छा, आपको याद ही नहीं है। हाँ हाँ, बस आज कैसे चढ़ेंगे, कल घोड़ा करेंगे जाने का, वापसी में भी पैदल आएंगे। बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो हम तो बस खड़े होकर सांस ले रहे हैं, बैठ नहीं रहे कहीं। हाँ नहीं, बैठने से ऐसा होता है ना, बैठने से ज़्यादा दिक्कत हो हम जाती है। बैठते सो सुबह 7 बजे हम सब लोग चले थे, 7:15 पे। तो सुबह 7:15 पे चले थे और लगभग 1:15 हो गए। सो ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए मैं? 8, 9, 10, 11, 12, 1, कितने घंटे हो गए? 6 तो 6, 5:30, 6 घंटे हो गए हैं। तो अब सोच रहे हैं कि हम थोड़ा लंच कर ले जाए, लंच का टाइम भी हो गया। तो ये जगह, भैया जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम भ्यूंडार। तो ये भ्यूंडार जगह जो अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लिया जाए और उसके बाद आगे की चढ़ाई की जाए, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। बिना पेट पूजा के आगे चला नहीं जाएगा। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे की। नाश्ता हुआ, अभी नाश्ता किया, तो अब नाश्ता क्या मतलब लंच ही किया। बाकी अब ये देखो पीछे एक बहुत सही सा व्यू पॉइंट आया है और रास्ता भी यहाँ कच्चा है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। और व्यू देखो ज़रा पीछे, खतरनाक है, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब बिल्कुल नदी के पास जाके बैठ गए और नदी इतनी तेज़ चल रही है, अगर गलती से भी जरा सा भी पैर इधर हुआ तो सीधा बहते हुए निकल जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बंदे दिल के लिए, एक फ़ोटो के लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं और जिसमें कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। तो चलते अभी खूबसूरत व्यू हमने पीछे लिया ही था कि अब फिर वैसा ही एक खतरनाक सा टेरेन स्टार्ट हो गया है और जिसपे हम जैसों के लिए चलना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग, जो हमारे माँ बाप या बड़े बड़े जो भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऐसे टेरेन पे चलना मुश्किल हो सकता है। सो ये खतरनाक है काफ़ी, क्योंकि चढ़ाई है प्लस रास्ता भी ठीक नहीं है। टेन स्टेप या 20 स्टेप, उसके बाद आप रेस्ट, नेक्स्ट 20 स्टेप रेस्ट। ज़्यादा नहीं बैठना होता है, जितना ज़्यादा बैठोगे फिर कवर हो जाएगी।
कहाँ से आए हैं? बताओ भैया अपना एक्सपीरियंस बताओ हाँ कैसा जी रहा? भाई, बड़ौदा से आए, गुजरात से। अच्छा गुजरात से हो? हाँ, दिल्ली ऋषिकेश रुके और यहाँ आए अभी 2 दिन से। अच्छा केदारनाथ गए आप? नहीं केदारनाथ जी, गए गए हम लोग पहले केदारनाथ जाते ना तब मजा आता है यहाँ नहीं, इतने मजे नहीं चाहिए, ज़्यादा थक जाता है फिर। बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। सीधी चढ़ाई है भाई, ये सीधी सीधी करके थकावट ज़्यादा हो रही है। हाँ, केदारनाथ की ज़्यादा है यहाँ पर जो रोड है ना उसके वजह से थकावट हो जाती केदारनाथ की ज़्यादा है भाई, वहाँ पे हम हुए हैं। यहाँ पे स्टेप्स बहुत है और ये अभी जस्ट रिवर के बाद ही इतने स्टेप्स आ गए ना कि अब थक गए एक्चुअली। है। फिर ऐसा है ना अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ चल रहा है। पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं है, कच्चे रास्ते जाता है इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम। पंजाब से आए हैं, अब दौड़ते जाएंगे। चलो दौड़ के जाएंगे, पंजाबी का खून और गुजराती का खून। चलो। पंजाबी नहीं तो करें। 7:15 से चले थे और लगभग अब बज रहे 3:15, तो हमें ऑलमोस्ट कितने हो गए 3 3 6 8 घंटे शायद अराउंड हो गए। 8 घंटे से हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं। बस ये मतलब जब हम केदारनाथ की अपनी यात्रा करी हमने, तो केदारनाथ और इस यात्रा में बस यही डिफरेंस लगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि दोनों में बस डिफरेंस ये है क्योंकि केदारनाथ की यात्रा भी हमने सुबह 5:30 से स्टार्ट करी थी और 5:30 शाम को ख़त्म करी थी, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे की सफ़र हो गया था हमारा केदारनाथ यात्रा में। तो दोनों यात्रा में बस डिफरेंस ये है कि उस यात्रा में आपको थोड़ा जो टेरेन है, जो रोड है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बल्कि आपको जो हेमकुंड में आते हो तो यहाँ थोड़ा रोड अभी इतने अच्छे नहीं है, अभी रोड थोड़े से खस्ता है जिस कारण टाइम लगता है और दिक्कत होती है चलने में, तो इस वजह से ये टफ़ लगता है ट्रैक केदारनाथ के मुकाबले। हाँ सर जी, आप विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कैसे? जी बड़े भाई, पैदल चलता हूँ 30-40 किलोमीटर पर डे। नोमैड नरेंद्र जी। और बाकी एक्सपेंसेस कैसे फिर कवर होते हैं? और कवर खाने पीने की व्यवस्था, मंदिर गुरुद्वारे धर्मशाला आश्रम में रहता हूँ, वहीं पर सेवा करवाता हूँ और एक टाइम का खाना खाता हूँ। बढ़िया भैया और पैदल चलता रहता हूँ। और मैंने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पूरा घूम लिया। पूरा घूम लिया? अच्छा पैदल ही? पैदल। क्या बात है। और उत्तराखंड तो कोना कोना हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, तो ये कब से भैया कर रहे हो? ये मुझे बड़े भाई 3 महीने हो गए। 3 महीने से घूम रहे हो? हाँ अच्छा, हाँ पैशन है जी। चलो बढ़िया भैया, मिलकर अच्छा लगा आपसे। जी थैंक यू। और आपके चैनल का नाम यही है? हाँ Extreme हाँ, Naren- एक्सट्रीम Nomad मोमेंट। Naren। ठीक है। बहुत बढ़िया रहा। ये माता जी कितने दिन में हो गया? अभी बस वहाँ से आई हैं, हेमकुंड साहिब से सीधा इधर ही आ रहे हैं। नहीं, मतलब वहाँ रुके थे ऊपर? नहीं नहीं, कल रुके थी जी। आप जाओगे, रुकोगे, दूसरे दिन वहाँ पे जाओगे, ऐसे। अच्छा, आप दर्शन करके डायरेक्ट नीचे आ रहे हो? हाँ जी हाँ, बहुत बहुत। हाँ हाँ, ये इनका है 7वीं 8वीं बार। अच्छा, हाँ, ये ये हमारा पहली बार है। पहली बार, मेरा भी पहली बार ही है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। चलो अच्छा, तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना किसको? ड्रीम ड्रीम डेस्टिनेशन ब्लॉग को। नाम बताओ क्या है? क्या जी? क्या बोला? जोबनदीप सिंह। जीवनदीप सिंह कहाँ से? नीचे से आया बिल्कुल? यहाँ जी, बोलो बेटा बोलो। मैं नीचे से आया, मैं नीचे से आया हूँ, पैदल आ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। तो लगभग घांगरिया पहुंचने वाले हैं हम लोग, और इससे पहले आपने देखा एक छोटा सा बच्चा कैसे नीचे से यहाँ तक आया है, जो कि लगभग 16 नहीं 14 किलोमीटर की यात्रा थी वो। और ये है यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट। पीछे देखो, आप चेक करो एक बार, और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है ये। बाकी वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। बाकी आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है जो घांगरिया, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है लगभग। बस ज़्यादा नहीं, कुछ देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ आज का स्टे लेंगे, और उसके बाद फिर कल दर्शन करने के लिए आगे गुरुद्वारे की तरफ बढ़ेंगे।
इस समय मैं मौजूद हूँ अपने कमरे में और हम पहुँच चुके हैं घांगरिया। अभी इससे आगे हेमकुंड साहिब जाने के लिए मतलब 6 बज गए थे हम जब यहाँ पहुँचे थे, तो अभी फिर उसके बाद जाने नहीं देते क्योंकि ऊपर 6 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब हमने यहाँ पर एक होटल ले लिया है। अब यहाँ पर स्टे करेंगे रात में और सुबह जल्दी वहाँ पर हम चढ़ाई करेंगे। तो जितनी जल्दी चढ़ाई करेंगे, दर्शन करके सुबह जल्दी लौटेंगे और फिर यहाँ से रवाना होंगे घांगरिया से। बाकी मैं आपको कल का दिन के बारे में कल अपडेट देता हूँ और आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।